अरे बैठ जाओ, तुम्हारी हैसियत थी क्या? तुमको मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, वो मेरी मूर्खता थी। तुमको जैसे मुख्यमंत्री बनाया तैसे मेरे पार्टी के लोगों ने कहा कि देखिए सर, आप गड़बड़ आदमी को मुख्यमंत्री बना दिए हैं, और उसके बाद हमने इसको तुरंत पद से हटा दिया। अब बैठ जाओ। और सदन में इसी तरीके से मुख्यमंत्री लगातार जीतनराम मांझी को फटकारते रहे। मांझी बोलते रहे कि ये गलत कर रहे हैं साहब, सदन के अध्यक्ष को बोलते रहे कि ये गलत हो रहा है, और मुख्यमंत्री इसी तरीके से बोलते रहे। यहां तक कि सदन के अध्यक्ष ने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा थी तो वो मुख्यमंत्री बने। यानी कि सदन के अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की, लेकिन गलत था। मांझी को इस तरीके से सदन के अंदर बोलना क्या उचित है? अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को फटकार लगाई है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और सदन के अंदर खड़े होकर जीतनराम मांझी आरक्षण पर चर्चा कर रहे थे। वो बता रहे थे कि आरक्षण में और क्या कुछ हो सकता है, इससे कितना फायदा होगा, अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो कुछ फायदा हो सकता है। आरक्षण पर चर्चा कर रहे थे और बीच में नीतीश कुमार खड़े होकर कहते हैं कि अरे बैठो, तुमको कुछ पता है क्या, तुम कुछ जानते हो? और सदन के अध्यक्ष की तरफ देखकर कहते हैं कि इसको कुछ नहीं पता है, इसको मत बोलने दीजिए, बैठाइए इसको। और फिर मांझी कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं कि गलत हो रहा है, तुमको मैंने मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारी हैसियत थी क्या? हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया, मैं मूर्ख था कि तुमको मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। और नीतीश कुमार के बगल में बैठे विजय चौधरी लगातार नीतीश कुमार को बैठा रहे थे कि सर छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार मानो ऐसा कह रहे हो कि नहीं, आज तो हम बोलबे करेंगे, आज हम बोलेंगे कि जीतनराम मांझी की हैसियत क्या है। जीतनराम मांझी वहां पर आंखों में आंसू लेकर बैठ गए। वो सोच रहे थे कि मेरी उम्र क्या है, इस व्यक्ति की उम्र क्या है, और किस तरीके से ये व्यक्ति सदन के अंदर मुझे बोल रहा है। और लगातार मांझी नीतीश कुमार की बातों को सुनते रहे। जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सदन के अंदर इस तरीके से बोलना, ये कहना कि तुम बैठ जाओ, तुमको गवर्नर बनना है, मुझे पता है, तुमको जिसके साथ तुम हो तुमको वो गवर्नर बनाएगा, बन जाओ ना गवर्नर। वो तो मेरी कृपा रही कि तुम मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो भटकते रहते। जीतनराम मांझी सदन के अंदर चुपचाप बैठकर सब कुछ सुन रहे थे और बोल रहे थे, अध्यक्ष महोदय ये गलत हो रहा है, अध्यक्ष महोदय ये गलत हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भाई ठहरे मुख्यमंत्री, वो किसी को कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कभी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, तो कभी जीतनराम मांझी को फटकार लगा सकते हैं। जीतनराम मांझी जो है चुपचाप देख रहे थे। सदन में जितने नेता थे वो सोच रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। बगल में बैठे विजय चौधरी को एहसास हो गया कि नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही बोल गए, तो वो बगल में से उनको खड़े होकर बैठा रहे थे कि सर छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। नीतीश कुमार बार बार उनका हाथ जो अपने है हाथ से हटा रहे थे कि नहीं छोड़िए, आज बोलेंगे ही। और फिर वो चर्चा करते हैं कि तुमको मैंने मुख्यमंत्री बनाया, मैं मूर्ख था, तुमको मैंने जब मुख्यमंत्री बनाया तब मेरे पार्टी के नेताओं ने कहा कि सर आपने गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर रहा है, और फिर मैंने तुमको पद से हटा दिया, अब फिर तुमको मैंने छोड़ दिया, अब नहीं लेंगे कभी तुमको। मांझी बहुत मायूस हो जाते हैं, सदन से बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर मायूसी दिखती है, एक दुख जो है वो चेहरे पर दिखता है, मानो ऐसा किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। जीतनराम मांझी मायूसी के साथ कहते हैं कि हमको कभी ये उम्मीद नहीं था, हम उनसे बहुत बड़े हैं, भले ही राजनीति की हैसियत से छोटे हैं लेकिन उनसे उम्र में काफी बड़े हैं। और इस तरीके से वो बोल रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। और वाकई में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को बोला है, ये बहुत, एक तरीके से आप कहे तो बहुत गलत होगा। जब आप सुनेंगे कि किस तरीके से जीतनराम मांझी को नीतीश कुमार ने कहा कि अरे बैठ जाओ, तुमको मुख्यमंत्री मैंने बनाया है, तुमको गवर्नर बनना है, तुमको हम पटिया से निकाल दिए, तुमको हम गठबंधन से निकाल दिए, अब तेज बन रहे हो, बैठ जाओ, तुमको कुछ नहीं पता है।
अध्यक्ष भी कहते हैं कि अरे नीतीश जी आपकी कृपा थी तो ये मुख्यमंत्री बन गए। मानो ऐसा कि अध्यक्ष भी नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हो। अध्यक्ष कभी नीतीश कुमार को नहीं कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती, लेकिन अध्यक्ष भी नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे थे और नीतीश कुमार लगातार जीतन राम मांझी को फटकार लगा रहे थे। और अब आगे देखिए इस राजनीति में क्या होता है। पहले से ही अभद्र भाषा को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार टिप्पणी हो रही है। अभद्र टिप्पणी जो महिलाओं पर उन्होंने की थी उसको लेकर लगातार भद्र पिट रहा है। और अब देखिए क्या होता है। अब जीतन राम मांझी के बाद, जीतन राम मांझी को इतना सुनाने के बाद अब नीतीश कुमार की क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।